हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों के सामने आव्यूह का सेकंड लेक्चर अर्थात दूसरा वीडियो लेके सामने आ रहे हैं। यदि आप पहले वीडियो नहीं देखे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जा करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और ये सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों, उस दिन हम चर्चा किए थे आव्यूह के बारे में। हम वहां पहुंचे थे। लास्ट लेक्चर हमारा क्या था? आव्यूहों के प्रकार, जिसमें हम आव्यूह के प्रकार में पहला बताए थे क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, आपको बताया था जो क्षैतिज आव्यूह होता है उसमें जो पंक्तियों की संख्या होती है, उस दिन लेक्चर में बताए थे पंक्तियों की जो संख्या होती है, पंक्तियों की संख्या वो सदैव स्तंभों से कम होती है, स्तंभों की संख्या से कम होती है। और भी जो ऊर्ध्वाधर आव्यूह की चर्चा किए थे, सेम बताया था जो ऊर्ध्वाधर आव्यूह होते हैं उसमें जो स्तंभों की संख्या होती है वो पंक्तियों से कम होती है, अर्थात स्तंभों की संख्या इज लेस देन पंक्तियों की संख्या। फिर उसके बाद बताया थे आपको वर्ग आव्यूह। बताए थे वर्ग आव्यूह ऐसा आव्यूह होता है जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो, उस आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहा जाता है। उसके बाद आपको बताए थे अर्थात पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या यदि बराबर हो स्तंभों की संख्या के तो वो वर्ग आव्यूह होता है। उसके बाद हमारा था मुख्य विकर्ण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल अथवा लीडिंग अथवा मेन डायगोनल। आप मुख्य विकर्ण को इंग्लिश में प्रिंसिपल के नाम से या लीडिंग के नाम से या मेन डायगोनल के नाम से पुकार सकते हैं। तो आपको बताए थे ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके अवयव मतलब वर्ग आव्यूह के वह अवयव जिनमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो, आपको बताए थे। जैसे लिए थे 1 3 5 6। इसमें हम देखें जो ये अवयव है, ये हमारा व्यापक रूप बताए थे। मान लो ए है अवयव, A1 1 है, तो यहाँ देख रहे हैं जो हमारा पहली है पंक्ति को शो कर रहा संख्या, जो दूसरी संख्या है वो स्तंभ को। तो देख रहे हैं पंक्ति की संख्या एक है, स्तंभ मतलब पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान है। 6 की चर्चा करते हैं। जो 6 हमारा है ए, दूसरी पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ का है। तो देख रहे हैं जो पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या समान, अर्थात यही उसका क्या है? मुख्य विकर्ण है, मेन डायगोनल है। अर्थात वर्ग आव्यूह के वह अवयव जिनके पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है वही मुख्य विकर्ण कहलाते हैं। अगला हमारा है पंक्ति आव्यूह। उस दिन पंक्ति आव्यूह की चर्चा किए थे, बोले थे ऐसा आव्यूह होता है, पंक्ति आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जिसमें एक ही पंक्ति हो। अगला हमारा था स्तंभ आव्यूह, ये भी चर्चा किए थे। स्तंभ आव्यूह जैसे पंक्ति आव्यूह में एक ही पंक्ति होता है, वैसे स्तंभ आव्यूह में या एक ही स्तंभ होते हैं। उसी आव्यूह को, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, उस आव्यूह को स्तंभ आव्यूह कहलाता है। उसके बाद देखिए तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम पहुंचे थे शून्य आव्यूह। अब हम यहाँ से चर्चा करते हैं, यहाँ से वीडियो में ये सब जो इसके पहले हम आपको बताए थे फर्स्ट लेक्चर में, आप सेकेंड लेक्चर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। शून्य आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो, ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो, शून्य आव्यूह कहलाता है। जीरो शून्य आव्यूह या जीरो अथवा नल या वाइड मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जांपल के थ्रू हम आपको दिखा रहे हैं 0 0 0 0। जो ये आव्यूह लिखे हैं 2x2 का, इसका आर्डर निकालना आपको सिखाए थे। ये 2x2 का आर्डर है। यहाँ देख रहे हैं इस आव्यूह के सारे अवयव शून्य हैं, अर्थात ये आव्यूह एक शून्य आव्यूह है। उसके बाद आता है इकाई आव्यूह, इकाई या तत्समक आव्यूह। डियर स्टूडेंट, इसको गौर करके देखिएगा, इकाई या तत्समक आव्यूह क्या होते हैं? इकाई या तत्समक आव्यूह वर्ग वह आव्यूह होते हैं जिनके मुख्य विकर्ण के अवयव एक, बाकी सभी अवयव शून्य हो। वह आव्यूह जिनके मुख्य विकर्ण के अवयव एक, बाकी सभी अवयव शून्य होते हैं, उन्हीं को इकाई या तत्समक आव्यूह कहलाते हैं। जैसे हम आप सामने एग्जांपल लिख रहे हैं, वर्ग उसको इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह को आई से लिखते हैं। आई इक्वल टू हम लिख रहे हैं 0 1 0 0 1। यहाँ देख रहे हैं ये दोनों अवयव मुख्य विकर्ण के अवयव हैं। इन बताया क्या? मुख्य विकर्ण के अवयव एक, बाकी सभी अवयव शून्य हो।
तो उसी को इकाई या तत्समक अवयव कहलाते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ जो हमारा एग्जाम्पल आप लोग के सामने लिए द्वितीय कोट का, इसलिए हम I2 लिख देते हैं। यदि हम तृतीय कोट लेना तो I3 लिख ले रहे हैं, जैसे कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ देख रहे हैं ये अवयव का मुख्य विकर्ण है। तो मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक, बाकी सभी अवयव शून्य है, इसलिए इसको कैसा अवयव बोला जाता है? इकाई या तत्समक अवयव। अगला हमारा अवयव है अदिश अवयव। तो मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर, और ये जरूरी है मुख्य विकर्ण के अवयव एक हो, दो भी हो, तीन भी हो, चार भी हो, कुछ भी हो, सिर्फ क्या हो, मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य हो, उसी को अदिश अवयव कहा जाता है। अर्थात ऐसा अवयव या ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी शेष सभी अवयव शून्य हो, ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो, अदिश अवयव कहलाता है। जैसे A0 0 B, जो ये अवयव है, देख रहे हैं हमारे जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं A और B, बाकी से सभी अवयव 0 है, तो इस अवयव को हम कौन सा अवयव कहते हैं? अदिश अवयव। अगला हमारा आता है ऊपर त्रिभुजीय अवयव और निम्न त्रिभुजीय अवयव। कि ऊपर त्रिभुजीय अवयव क्या होते हैं, निम्न त्रिभुजीय अवयव क्या होते हैं, आप लोगों को चलो बताते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऊपर त्रिभुजीय अवयव एक बार आप डिफिनेशन सुन लीजिए, फिर इसको हम लिख कर दिखाते हैं। ऊपर त्रिभुजीय अवयव इंग्लिश बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव के नीचे के सभी अवयव शून्य हो। ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो, उसी को कैसा अवयव बोलते हैं? ऊपर त्रिभुजीय अवयव बोलते हैं। तो देखते एक एग्जाम्पल, ऐसा अवयव लिख दे रहे हैं आपके सामने, इसका डेफिनेशन, ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव सभी अवयव शून्य। ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव, मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो, ऊपर त्रिभुजीय अवयव कहलाता है। जैसे देख रहे हैं हम इस अवयव में, ये हमारा मुख्य विकर्ण है और मुख्य विकर्ण के नीचे के जो सभी अवयव हैं सब शून्य है। तो इस अवयव को कौन सा अवयव कहा जाता है? ऊपर त्रिभुजीय। अगला वाला हमारा है निम्न त्रिभुजीय। निम्न त्रिभुजीय में क्या होगा? निम्न त्रिभुजीय में मुख्य विकर्ण के नीचे की ओर नहीं, ऊपर के अवयव। इसका विपरीत होगा, क्या होगा? मुख्य विकर्ण के ऊपर के से सभी अवयव शून्य हो, उस अवयव को निम्न त्रिभुजीय। अगला हमारा है निम्न त्रिभुजीय अवयव।
इसको निम्न त्रिभुजीय अवयव को हम इंग्लिश में बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो, उस अवयव को निम्न त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। डियर चिल्ड्रंस, आपके सामने हम डेफिनेशन को यहाँ लिख दे रहे हैं। ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव, मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो, निम्न त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। जैसे आप लोग सामने मान लो एक मैट्रिक्स हमारा है, यहाँ हम देख रहे हैं मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण देख रहे हैं, ये हमारा इस अवयव का मुख्य विकर्ण है। मुख्य विकर्ण में a1 है, ये जो अवयव हमारा है a2 दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ का है, ये जो हमारा अवयव है तीसरी पंक्ति तीसरा। तो मुख्य विकर्ण आप लोग जानते हैं, पहले से जान चुके हैं कि जो मुख्य विकर्ण वही अवयव होते हैं मुख्य विकर्ण के जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है। तो ये हमारा मुख्य विकर्ण हुआ। देख रहे हैं मुख्य विकर्ण के ऊपर के, नीचे नहीं, ऊपर के सभी अवयव शून्य हो, ऊपर के सभी अवयव शून्य है। तो ये दिया गया मैट्रिक्स हमारा क्या है, निम्न त्रिभुजीय। अब हमारा अगला आता है दो अवयवों की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कि दो अवयव समान कब होते हैं। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं दो अवयवों की समानता। आइए माय डियर चिल्ड्रन, इस पे हम जरा गौर करते हैं, दो अवयवों की समानता क्या होती है। माय डियर चिल्ड्रन, दो अवयव समान होते हैं यदि पहला टर्म्स क्या है, पहला कंडीशन क्या है, यदि उनके कोटि समान हो, दूसरा और उनके संगत अवयव समान हो। यदि दो अवयव के समान होते हैं तो उनके कोटि अर्थात पहले अवयव में जितने पंक्ति हो दूसरे अवयव में उतने भी पंक्ति होने चाहिए, पहले अवयव में जितने वर्ग हों दूसरे अवयव में इतने अवयव वर्ग होने चाहिए। तो उनकी कोटि अर्थात समान होनी चाहिए। दूसरा, उनके संगत अवयव समान होने चाहिए। दोनों अवयव समान अवयव कहलाते हैं। तो आप लोग को सामने लिख रहे हैं, पहला कंडीशन क्रम समान हो, दूसरा है उनके संगत अवयव समान हो। जैसे एग्जाम्पल हम लोग दे रहे हैं, उदाहरण के लिए पहला उदाहरण हम लिख रहे हैं, जैसे दिया गया अवयव है 8 है, 3 है, 5 है, 6 है। इस अवयव के हम स्थान में क्या लिख सकते हैं, इस अवयव के स्थान में 16 को डिवाइड 2 से कर दें। तो देख रहे हैं जो पहला अवयव इसकी कोटि जो है 2x2 है, जो दूसरा अवयव लिख रहे हैं 16 को इसका रूट चेंज किए हैं, 16 में 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा। जो 3 लिखा है इसको 5 - 2 लिख सकते हैं, या 6 जो लिखा है इसको 2 × 3 लिख सकते हैं। 5 को हम लिख सकते हैं 3 + 2। तो हम देख रहे हैं जो ये दोनों अवयव है दोनों की कोटि समान है 2x2 का, प्लस उनके दोनों संगत अवयव समान है। पहले अवयव के पहले पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव 8 है, तो इस अवयव का भी 8 होगा भाग करने पर जब इसको हम सरल करते हैं। दूसरे पहली पंक्ति के पहले दूसरे स्तंभ का अवयव जो है ये दूसरे पंक्ति के पहले पंक्ति के दूसरे स्तंभ के अवयव समान है, क्योंकि ये 5 से 2 हटाएंगे। अर्थात देख रहे हैं दोनों अवयव के कोटि भी समान है और संगत अवयव समान है। लेकिन आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो कैसा दिया जाएगा, अवयव की समानता। आपको एक क्वेश्चन ऐसे रहेगा x y 3 6 इक्वल टू दे दिया है
9736। आपको दिया है कि ये दोनों अवयव समता का चिन्ह लगाया कि दोनों समान है। तो आप देख रहे हैं दोनों अवयव समान है, तो आपको जब इस टाइप क्वेश्चन है कि दो अवयव समान है, आपको देखो दिया है, तो आपको वहां से क्या पूछेगा, x और y की वैल्यू निकालने के लिए। तो हम देख रहे हैं पहली जो वैल्यू x है वो किसके बराबर होगी, 9 के, और जो दूसरी वैल्यू y है, y किसके बराबर होगी, 7। यही क्या है, दो अवयवों की समानता का उपयोग है कि जब दो अवयव समान होंगे तो उनके संगत अवयव को हम बराबर देख लिखते हैं, अर्थात जो उनके संगत अवयव होते हैं, समान होते हैं, तभी दोनों अवयव बराबर होते हैं। इसके बाद आया हमारा दो अवयवों का योग, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। अवयवों का योग, अवयवों को हम जोड़ते कैसे हैं। यदि a और b दो समान क्रम के अवयव हैं, यदि a और b दो समान क्रम के अवयव हैं, तो उनका योगफल a प्लस b उन्हीं क्रम का एक ऐसा अवयव प्राप्त होता है जो अवयव a में अवयव b के संगत अवयवों को जोड़ने से प्राप्त होता है। यदि a और b समान क्रम के दो अवयव हैं, हम आपको डिफिनेशन लिख रहे हैं, यदि a और b दो समान क्रम के अवयव हैं, तो a प्लस b उसी क्रम का एक ऐसा अवयव प्राप्त होता है जो a अवयव a के अवयव b में संगत अवयव जोड़ने से प्राप्त होता है। a और b दो समान क्रम के अवयव हैं, तो a प्लस b उसी क्रम का, किस क्रम का, जिस क्रम में हमारे a है b है, उसी क्रम का एक ऐसा अवयव प्राप्त होता है जो a में b के संगत अवयवों को जोड़ने से मिलता है। जो अवयव a में b के संगत अवयव में जोड़ने से प्राप्त हो, जो अवयव a में अवयव b के संगत अवयव को जोड़ने से प्राप्त होता है, अवयव b के संगत अवयव को जोड़ने से प्राप्त होता है। देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से एग्जांपल। यदि मान लो a एक ऐसा अवयव है जिसके अवयव को हम व्यापक रूप i डॉट j लिख दिए हैं, एक कोई अवयव है जो m क्रॉस n का है। दूसरा अवयव हमारा b है, मान लिया इसके अवयव b i j है, अलग अलग कुछ भी है, लेकिन क्रम तो ये समान होगा तभी ऐड होगा। तो हम a प्लस b को जोड़ रहे हैं, a प्लस b को जो जोड़ेंगे तो उनके संगत अवयव का i डॉट j में जुड़ जाएगा b i डॉट j, मतलब a के पहले पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव पहले पंक्ति के पहला दूसरा दूसरा से जोड़ने के बाद उसी क्रम का एक अवयव मिलता है। देख एग्जांपल सेकंड में देते हैं, जैसे मान लो कोई p बराबर एक मैट्रिक्स लिख दिए 2 6 7 5, अब एक लिख दिए q 5 7 8 9। अब हम इनको ऐड करना है, p प्लस q ऐड करना है, तो p प्लस q कर लेते हैं 2 6 7 5 में ऐड करना है q का 5 8 7 9। आप लोग जानते हैं दो अवयव को कैसे जोड़ा जाता है। दो अवयव को जोड़ने के लिए उनके कोटि समान हो, तो कोटि समान है, दोनों का कोटि समान है, 2 क्रॉस 2 है, उनके संगत अवयव को जोड़ा जाता है। 2 में 5 को ऐड करेंगे, चलो ऐड करके लिख देते हैं, 5 और 2 का ऐड होगा 7, 7 और 6 का ऐड कितना होगा 13, 7 और 8 का कितना होगा 15, 9 और 5 का कितना होगा 14। यही हमारा p और q का योगफल है। अगला आता है हमारे दो अवयवों का विकलन, अर्थात दो अवयवों का घटाव। तो देखिए दो अवयवों कैसे घटाते हैं। अगला है हमारा अवयवों का विकलन।
कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। यदि ए और बी, हम ए बी क्या है, ए बी कुछ नहीं है, हम ए बी जो दो आव्यूह आएंगे उन्हीं का नामकरण किए, माना कोई जो पहला आएगा उसका नाम ए है, जो दूसरा आव्यूह आएगा उसका नाम बी है। यदि ए और बी दो हम आव्यूह ले लिए और उनके कोटि समान है, यदि ए और बी समान कोटि के दो आव्यूह हैं तो अंदर ए माइनस बी उसी क्रम का एक ऐसा आव्यूह प्राप्त होता है जो आव्यूह ए के संगत अवयव में से आव्यूह बी के संगत अवयव को घटाने से प्राप्त होता है। हम आपके सामने एग्जाम्पल को यहाँ लिखते हैं, एग्जाम्पल नहीं डिफिनेशन को लिखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। माना यदि ए और बी दो ऐसे समान क्रम के आव्यूह, यदि ए और बी समान क्रम के दो आव्यूह हैं, आव्यूह है तो अंतर ए माइनस उसी क्रम का एक ऐसा आव्यूह प्राप्त होता है जो आव्यूह ए के संगत अवयव में से आव्यूह बी के संगत अवयव में से आव्यूह बी के संगत अवयव को घटाने से प्राप्त होता है, अवयव को घटाने से प्राप्त होता है। एग्जाम्पल आपको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। स्टूडेंट देखिए, माना एक आव्यूह ए है जिसके आव्यूह के अवयव को हम व्यापक रूप में लिख दे रहे हैं आई जे मतलब जो कोटि होगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव, दूसरी पंक्ति दूसरे का स्तंभ का अवयव, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव। ऐसे हमारा दो बी है, बी बराबर मान लिए हम अपना अवयव बी है, आई जे इनको व्यापक रूप में लिख दिए, ये मान लो उसी क्रम का है, यम क्रॉस एन है, और ये भी व्यापक रूप में इसको भी ले रहे तो यम क्रॉस है। हमें ए माइनस बी निकालना है तो बताएं संगत अवयवों को घटाने से मिलेगा, तो पहले आव्यूह के संगत अवयव में से हमें घटा लेना, दूसरे आव्यूह के संगत है, और जो आव्यूह प्राप्त होगा उसकी कोटि वही होगी, तो हमारा आव्यूह प्राप्त हो गए। एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो हम कोई ले लिए पी इक्वल टू हो गया हमारा 8739116, इसमें दूसरा है क्यू, अभी कोड की चर्चा कर लेंगे 340265। तो देख रहे हैं जो हमारा आव्यूह है इसकी पंक्ति 2 है तो पंक्ति गुणे स्तंभों की संख्या 3 है, तो ये जो आव्यूह हमारा पी है इसका जो कोटि है 2 क्रॉस 3 है, और ये भी जो है इसकी भी कोटि 2 क्रॉस 3 अर्थात दोनों की कोटि समान है। हमें पी माइनस क्यू याद करना है, तो पी माइनस क्यू याद करना तो क्या करेंगे, पी के संगत अवयव में से क्यू घटाएंगे, पी का 8 के जो संगत अवयव क्या है 3 को घटा लिए, 7 के संगत अवयव 4 है बी का, बी घटा लिए, ए के संगत अवयव क्यू का क्या है 0 घटा लिए, 3 के क्या है 2 घटा लिए, यहाँ देखो 9 है, 9 के संगत अवयव में 6 है 6 को हटा लिए, और 6 है 6 के यहाँ संगत 5 को सब्ट्रैक्ट कर लिए, बराबर हम इसको सिंप्लीफाई कर दिए, सरल कर दिए, जो हमारा आव्यूह प्राप्त हुआ वही p माइनस क्यू का डिफरेंस है। 8 में से 3 जाएगा 5 आएगा, 7 से 4 जाएगा 3 आएगा, 1 आएगा 9 से 6 जाएगा 3 आएगा, 6 से 5 जाएगा 1 आएगा। यही आव्यूहों का घटाने का नियम है। अब आपको एक और बता रहे हैं, लास्ट डिफिनेशन बचा है दो आव्यूहों का गुणन। दो आव्यूहों का गुणन कि दो आव्यूहों का गुणन कैसे किया जाता है, या किसी एक आव्यूह में किसी अदिश से गुणा, किसी आव्यूह में अदिश से गुणा कैसे किया जाता है, तो है
आव्यूह का अदिश से गुणा। आव्यूह का अदिश से गुणा। देखें किसी आदिश, अदिश का मतलब कोई संख्या, जैसे हुआ 2 3 4 से मान लीजिए हुआ। तो यदि कोई ए आव्यूह है, यदि ए एक आव्यूह है, कोई अदिश, अदिश मान लीजिए कोई संख्या है वो के है, तो इनका गुणनफल के होगा। जो ए में, ए के जो आव्यूह ए के सभी अवयवों में के से गुणा कराने पर प्राप्त होता है। तो आपके सामने हम डिफिनेशन लिख रहे हैं। यदि ए एक आव्यूह है तथा के कोई अदिश, के कोई अदिश, अदिश का मतलब कांस्टेंट अर्थात कोई संख्या है। अदिश, अदिश का मतलब कोई संख्या, अदिश है, इनका गुणनफल के होगा। आव्यूह ए और अदिश के का गुणनफल अर्थात है, तो इनका गुणनफल के होगा, इनका गुणनफल के होगा, के होगा। जो ए के सभी अवयव में से के से गुणा कराने पर प्राप्त होता है। जो आव्यूह ए के सभी अवयव में, जो आव्यूह ए के सभी अवयव में के से गुणा कराने पर प्राप्त होता है। आव्यूह में के से गुणा कराने पर प्राप्त होता है। आप एग्जाम्पल के माध्यम से देखें। जैसे हमारा कोई एक आव्यूह के है, ए मान लो इसका व्यापक करण लिख दिए, आई जे लिख दिए और ये यम क्रॉस है। हमें के याद करना है। अभी याद क्या करना है, के, ये याद करना है। देखें जो हमारा के होगा, के ए इक्वल टू हो जाएगा के का आव्यूह के प्रत्येक अवयव में गुणा हो जाएगा, उसी क्रम का आव्यूह प्राप्त होगा। एक एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई आव्यूह बी है और बी बराबर हम मान लिए लिख लिए 3 2 1 7 5 6 और हमें 3 भी ज्ञात करना है। अर्थात जो बी है, हमें बी में अदिश, अदिश माने कोई संख्या 3 से इसे मल्टीपल कराना। तो क्या करेंगे, 3 का आव्यूह से गुणा होगा, 3 7 2 5 1 6। आपको बताया क्या, किसी अदिश का गुणा उसके प्रत्येक अवयव में किया जाता है। 3 का गुणा 3 में होगा, 2 में होगा, 1 में होगा, 7 में होगा, 5 में होगा, 6 में होगा। अर्थात 3 मल्टीपल बाई 3, 3 मल्टीपल बाई 2, 3 मल्टीपल बाई 1, 3 मल्टीपल बाई 7, 3 मल्टीपल बाई 5, 3 मल्टीपल बाई 6। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा क्या हुआ, अदिश गुणनफल प्राप्त हो। किसी अदिश से किसी आव्यूह में गुणा, 3 3 जा 9 होगा, 3 2 जा 6, 3 1 और 7 3 जा 28, 3 5 जा 15 और 6 3 जा 18। यही हमारा क्या है, किसी आव्यूह में अदिश का गुणनफल है। थैंक यू माय डियर चिल्ड्रन। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में आपके साथ मिलते हैं, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।